हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली एक बुक के ऊपर नहीं है। ये 4 से 5 बुक की समरी है और ये डील करती है हमारे ह्यूमन इमोशंस को लेके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का यही है कि हम कैसे पहचाने कि इमोशंस हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं या इमोशंस हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो कि राइट शब्द होगा कहने के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं रखता हूँ। 4 से 5 मिनट तुम्हें समझाने की पूरी तरह से जो तुम्हें समझ में आ जाए और तुम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी कर पाओ अपनी लाइफ में। ये नहीं है कि तुमने वीडियो देख ली और तुमने सोचा कि अब ये तो मैंने ऐसे ही देख ली फन टाइम में। नहीं, तुम्हें इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा फ़ायदा भी होना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये है कि इमोशंस तुम्हें फील क्यों हो रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कई लोग कहेंगे कि हम ह्यूमन हैं तो हमें इमोशंस फील होंगे। वो अच्छी चीज़ है कि वो एक एक्सटेंट तक ठीक रहता है, पर अगर तुम उस एक्सटेंट से ज़्यादा किसी चीज़ को फील करो, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है तो ज़रूरी ये है कि तुम उस गुस्से को ठंडा तो करो ही, पर उससे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम उस गुस्से का कारण ढूंढो कि तुम्हें उस गुस्सा इतना क्यों आ रहा है, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लाइक तुम किसी इंसान से प्यार करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी इंसान के लिए इतना ज़्यादा प्यार आ जाता है, इतना ज़्यादा प्यार आ जाता है, हमें रियलाइज़ ही नहीं हो रहा होता कि हम उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। यही चीज़ है एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें इमोशंस की पहले कोर जो तुम्हारी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें ऑब्जर्व करो कि तुम्हारी कौन सी एक्टिविटीज़ की वजह से कौन सा इमोशन तुम पर हावी हो रहा है या तुम पर भारी पड़ रहा है। लाइक अगर एग्जांपल देख लो, मैं तुम्हें बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई इंसान एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में पल रहा है, लाइक कि एक गुस्सैल एनवायरनमेंट में पल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एंशियस रहता है, गुस्से में रहता है, तो उसे वो थोड़ा वनरेबल रहता है काफ़ी चीज़ों से, जो कि लोग उसी की कंपैरिजन में जो लोग थोड़े अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो उन्हें नहीं फील होता। अगर कोई इंसान सुबह यही देखता है कि उसके माँ बाप झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, या उनके घर में लड़ाई चल रही है और वो उस पूरे दिन को समझ रहे हो, उस पूरे दिन में उसके दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं परेशान रहेगा। तो वो जो कॉजेज़ हैं, तुम्हें वो कॉजेज़ पहचानने हैं कि वो कॉजेज़ क्यों हो रहे हैं, और अगर तुम उन्हें डील कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई चीज़ें तुम डील नहीं कर सकते, तुम्हें उन्हें नेग्लेक्ट ही करना पड़ता है, तुम्हें इग्नोर ही करना पड़ता है उन चीज़ों को। अगर पहला पॉइंट यही, जो तुम्हारे ह्यूमन इमोशंस तुम्हें फील हो रहे हैं उसकी सबसे पहले कोर वैल्यू कि वो तुम्हें हो क्यों रहे हैं फील, इतने ज़्यादा क्यों फील हो रहे हैं, तुम्हें कहीं ना कहीं उस चीज़ पर कंट्रोल होना चाहिए। और एज अ पर्सन, लाइक तुम्हें वो ड्राइव नहीं करनी चाहिए कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हें पूरा दिन चला रहा है या तुम्हारा प्यार तुम्हें पूरा दिन चला रहा है। वो इनिशियल में अच्छा लगता है कि तुम्हें कोई अटेंशन मिल रही है, पर बाद में वो कहीं ना कहीं डेंजरस हो जाता है। तो ये चीज़ समझो कि तुम्हारे जो गोल्स हैं और तुम्हारे जो इमोशंस हैं उनमें एक बहुत थिन लाइन होती है कि तुम्हें इमोशंस, अगर देखो तुम्हारे पास बहुत अच्छी विल पावर है तो तुम्हारे इमोशंस तुम्हें कहीं ना कहीं उस गोल तक ले भी जाएंगे। अगर तुम्हारे इमोशंस तुम्हें कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने लग जाएं तो वो तुम्हें उसी गोल से दूर भी ले जाएंगे। पहला पॉइंट यही कि अपने इमोशंस को समझो। दूसरा पॉइंट ये, जब तुम अपने इमोशंस को समझ पाओ तो इमोशंस को मैनिपुलेट ना करने दो कि तुम इमोशंस को मैनिपुलेट कर लो। तुम्हें क्या करना है कि जो इमोशंस तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं तुम्हें उनसे मैनिपुलेटेड नहीं फील करना है, बल्कि तुम्हें इमोशंस को मैनिपुलेट करना है। ये कहना बहुत इजी है पर बहुत मुश्किल काम है। ये इतना इजी नहीं होता कि तुम अपनी इमोशंस को मैनिपुलेट कर सकते हो। अब इमोशंस को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हो तुम? पहला पॉइंट ये, तुमने जो अपना कोड, तुमने रीज़न ढूंढ लिया कि तुम्हें इतनी चीज़ें फील क्यों हो रही हैं। अब दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तुम उन चीज़ों से डील कैसे कर रहे हो। तुम्हें पता लग गया है कि इस चीज़ में खराबी आ रही है, इस चीज़ में कमी है। अब तुम्हें पहचानना है कि ये जो कमी है मैं इसे किस तरह से दूर कर सकता हूँ। अब इसके बाद 2 रीजंस होंगे, या तो तुम उस फाइंड आउट कर सकते हो कि ये क्या रीज़न है या किस तरह मैं इसे मैनेज कर सकता हूँ, या तुम उसे अवॉइड कर सकते हो। अवॉइडेंस मैं तुम्हें नहीं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि अवॉइड तुम जितना करोगे वो और ज़्यादा पनपता रहेगा और तुम एक दिन फट जाओगे इमोशंस के मामले में। तो तुम्हें उसके मैनिपुलेट कैसे करना है, तुमने कॉज ढूंढ लिया, अब तुम उसे फेस कर रहे हो। क्योंकि मैनिपुलेशन का पहला नियम ही यही है कि वो तुम्हारे डर पर कारगर होता है। अगर तुम डर गए अपने इमोशन से तो तुम कहीं ना कहीं सरेंडर कर रहे हो। तो तुम्हारे जो इमोशंस है, जो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बार बार फील करवाना चाहता है, देखो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ,
ना ही मैं कोई न्यूरो साइंटिस्ट हूँ। ये बस किताब की बातें हैं और ये मैं अपनी भाषा में तुम्हें इसलिए समझा देता हूँ क्योंकि तुम्हें वो किताबें बार बार नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि ये बेनिफिशियल तुम्हारे लिए है ये कि तुम्हें वो जो 8-10 जो बुकें हैं वो तुम्हें नहीं पढ़नी होती और तुम समझ जाते हो। अब मैं पॉइंट पे आता हूँ। तुम्हें मैनिपुलेट कैसे करना है? अगर तुम्हें गुस्सा बहुत आ रहा है, तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, तो तुम वॉक पर चले जाओ। ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ मैं तुम्हें, बस तुम्हें मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि तुम अभी फॉलो कर सकते हो। अगर तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम्हें किसी इंसान से बहुत प्यार आ रहा है, प्यार वाला तो फैक्टर बहुत मैं तीसरे पॉइंट में समझाता हूँ, पहले एंगर की समझाता हूँ। अगर तुम्हें गुस्सा फ्रस्ट्रेशन हमेशा तुम्हारे सिर पर रहता है तो उसे कंट्रोल करना है। अब उसे कंट्रोल कैसे करना है? उसकी चीज़ें जो तुम्हें दिला रही हैं गुस्से, पहले तो उनसे अलग हो जाओ। दूसरी चीज़, उस गुस्से को, जो वो एनर्जी है तुम्हारे गुस्से की, फ्रस्ट्रेशन की, किसी अच्छे वर्क में डाल दो। फॉर एग्जांपल, कई लोग क्या करते हैं, कई लोग एक्सप्रेसिव होते हैं बहुत, वो गुस्सा दिखा देते हैं। कई लोग गुस्सा नहीं दिखाते हैं, तो जो नहीं दिखाते वो मनी मन परेशान हो रहे हैं, तो जो दिखा देते हैं वो सामने परेशान हो रहे होते हैं। इसका तुम क्या कर सकते हो? इसका अल्टरनेटिव यह है कि तुम जिम जा सकते हो, बेसिक। तुम कोई घर का काम कर सकते हो, या तुम कोई अपना पढ़ाई, अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम अपना काम कर सकते हो। उस गुस्से को बस वो सिर्फ 3 से 4 सेकंड लगेंगे तुम्हें वो फिगर आउट करने में कि तुम्हारे पास, जैसे तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि यार मेरी तो फाइल असाइनमेंट पड़ी हुई है, तुमने गुस्से में पूरी की पूरी कान में ईयरफोन लगाए और तुमने लिख डाली पूरी की पूरी असाइनमेंट। ऐसे ही तुम्हारा कोई काम पेंडिंग पड़ा है, तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा है, तुमने गुस्से में पूरा प्रोजेक्ट ही पूरा कर दिया। अब इसका क्या फ़ायदा है? अब जो तुम्हारा एंगर था वो कहीं ना कहीं कम हो जाए, क्योंकि तुम वो काम कर रहे हो जिसमें तुम्हें प्रोडक्टिविटी दिख रही है। तुमने वो काम पूरा कर लिया जिसकी वजह से तुम्हें फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि यार ये काम मेरा पूरा नहीं है। तुम्हें कहीं ना कहीं वो एक रीज़न होता है तुम्हारे उस फ्रस्ट्रेशन का कि यार ये काम पूरा नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी, क्योंकि तुमने अपना एंगर और फ्रस्ट्रेशन कहीं और चैनलाइज कर लिया। यही चीज़ें हैं। अब देखो, ये मैं तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ से बता रहा हूँ। तुम्हारी पर्सनल लाइफ तुम्हारी एक अलग डिफरेंट लाइफ है, तुम्हारा एक अलग जनरा है, तुम्हारा एक अलग नीश है। अब तुम्हें वो समझना पड़ेगा कि तुम किस तरह से उस एंगर को डील कर सकते हो। मेरा काम सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाना है, चलना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। तुम्हें अब वो चीज़ फिगर आउट करनी पड़ेगी कि तुम कैसे उस रास्ते को ढूंढोगे कि यार मैं ये जो इमोशंस हैं मैंने कहीं और चैनलाइज कर लूँ। तीसरा जो इमोशन है वो चैनलाइजेशन के ऊपर। देखो, लस्ट, एंगर, फ्रस्ट्रेशंस, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी दूसरे इमोशंस से चैनलाइज होती हैं। प्यार कहीं ना कहीं गुस्सा भी दिलाता है और गुस्से में कई बार प्यार भी होता है। तो हर इमोशंस कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और सारी चीज़ें ही ह्यूमन इमोशंस पर चल रही हैं। अगर तुम आज किसी इंसान से पूछो, जो लोग कहते हैं ना मैं इमोशनलेस हूँ, नहीं, तुम इमोशनलेस नहीं हो गधो। तुम्हारे पास हैं इमोशंस, जब भी तुम प्रेटेंड कर रहे हो कि तुम इमोशनलेस हो। यही चीज़ होती है जो, अगर सबसे बड़ा एक दुर्भाग्य हमारे इस देश में ये है कि जो सबसे ज़्यादा रेप केसेस हैं वो कहीं ना कहीं लस्ट की वजह से हैं, वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से हैं। और ये बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि इस चीज़ पर कोई बोलना नहीं चाहता है। जैसे अगर तुम आज, मैं एक बात बताता हूँ, तुम आज इंस्टाग्राम पे काफ़ी चीज़ें देखते हो कि डैंक मीम करके, या ये सारी चीज़ें होती हैं, वो सुनने बहुत फ़नी लगती हैं वो, पर वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं, देखो तुम लोग समझदार हो, जो भी जिस पे भी वीडियो ये जा रही होगी, तुम लोग काफ़ी समझदार हो। पर अगर मैं भी मीम देख रहा था एक, जो कि बिल्कुल भी फ़नी नहीं था, वो रेप के ऊपर मीम था। अब तुम समझ रहे हो, वो रेप के ऊपर किसी इंसान ने मीम बनाया है जो 18-19 साल का, चलो उसमें समझ है कि ये एक गलत चीज़ है या एक, और दिक्कत, दुर्भाग्य भी तो यही है, जिन्हें समझ में आना चाहिए कि जो गलत चीज़ है वो गलत को कभी कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, वो उन पर हंस रहे हैं कि क्या डार्क मीम है। बहुत अच्छा लग रहा होगा तुम्हें, पर अगर तुम उससे कहीं ना कहीं डीप उस पर देखो तो तुम्हें पता लगेगा कि वो किसी की माँ बहन के बारे में है, और तुम वही बात उसी मीमर के माँ बहन पे कर दो, वो माँ बहन की गालियों पे आ जाता है। जब तक दूसरी की माँ बहन पर चीज़ें चल रही होती तब तक तो बहुत फनी लगता है। अगर तुम्हारा जो रेप के ऊपर मीम था, या जो भी वो मीम था, बड़ा ही गलत मीम था, मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहता, अगर वो उसी की माँ बहन पे होता वो किलस जाता, रोने लग जाता। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, 15-16 साल के, 18 साल के, जिन्हें बहुत कूल लगता है कि माँ की गाली दे दी, बहन की गाली दे दी, तो कितने ज़्यादा कूल लग रहे हैं हम। और वही चीज़ जब तुम्हें बाद में रियलाइज़ होती है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये
अब जो इंसान 14 साल का है, 13 साल का है, वो रेप को एक एज अ फनी, जो कि इतना सेंसिटिव टॉपिक है, वो रेप को एज अ डैंक मीम के थ्रू देख रहा है, तो उसके दिमाग में रेप को लेके क्या प्रोजेक्शंस होंगी? उसके दिमाग में तो ये रहेगा ना कि फनी है। अब ये बात उन चूतों को नहीं समझ में आती जो कि बना रहे हैं। भाई किसी की बहनें भी देखती हैं, किसी के मम्मी पापा भी देखते हैं यार। तुम नहीं समझते हो कि तुमने फनी वे में करने के लिए, फनी वे में बनाने के लिए, थोड़े से व्यूज पाने के लिए वो चीज़ तुमने एक इतनी ज़्यादा हाईलाइट कर दी है डैंक मीम करके कि तुम किसी की बहन को एक बहुत गंदा शब्द था उसको पकड़ के कर दिया, वो कर दिया। अरे तुम कैसे कह रहे हो? और यही चीज़ कहीं ना कहीं, जैसे मान लो जिस इंसान में समझ नहीं है, जिस इंसान में थोड़ा सा साइकोटिक है, थोड़ा सा उसमें इतनी ज़्यादा उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं है, वो उसे एज अ फन लेके किसी के साथ ट्राई करने लग जाए। दुनिया छोड़ो, इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है, अगर उसकी 0.1% भी अगर किसी कहीं ना कहीं उस चीज़ को फॉलो कर ले, और जो कि होता है, पॉर्न एडिक्शन, मास्टरबेशन अलग चीज़ है, पॉर्न एडिक्शन, तुम पॉर्न को देख के रियलिटी बना रहे हो। और सबसे बड़ी चीज़, चलो पॉर्न का तो तुम्हें पता है कि वो एक फ़ोन में चल रहा है, पर तुम इंस्टाग्राम, ये सब ये जो डैंक वैंक चीज़ें हैं, तुम हर वक्त मजाक कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं छोटे वाले जो बच्चे हैं उनके दिमाग पर जो असर डालता है, उनके लिए वो चीज़ें फ़नी है। और मैं नहीं मानता रेप किसी भी चीज़ में रेप के ऊपर मजाक बनना चाहिए। और ये बड़ी बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, लोग नहीं समझते। और इन्हीं इमोशंस को चैनलाइज करके कई लोग, जो इंसान है, जो इस एंगर को करते हैं। भाई रेप क्यों होते हैं? रेप इसी वजह से तो होते हैं क्योंकि लोगों के पास अपने इमोशंस को लेके कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं उनके डीप डाउन, मतलब उन्हें माइंड में लगता है कि यार कहीं ना कहीं तो ठीक है, फनी है, चल छोड़ ना, देख लेंगे। क्योंकि उन्हें उनकी कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं पता है कि इसके बाद क्या चीज़ें हो सकती हैं। तुम डैंक मीम जो फॉलो कर रहे हो, वो तुम बाहर का देख के फॉलो कर रहे हो, वेस्टर्न कल्चर को देख के फॉलो कर रहे हो। वेस्टर्न कल्चर की एक पुलिस डिपार्टमेंट नाम की भी जो उनकी चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अपने इंडिया की हालत पता है तुम्हें? उनके पास एक साइबर बुलिंग है, उनकी स्टॉकिंग, जो कोई स्टॉक करता है उनकी रिपोर्ट हो जाती है। हमारे देश में लड़के लड़कियों पर आंख गाड़ के रखते हैं, लड़के क्या, लड़कियां भी लड़कों पे आंख डाक के रखती है। तो काफ़ी चीज़ें होती है, तुम लोग नहीं समझते हो। ये तो चलो तुम बहुत अलग टॉपिक पर वो हो गए, हम डाइवर्ट हो गए, पर समझो कि ये जो ह्यूमन इमोशंस हैं, अगर ये गलत जगह चैनलाइज हो जाएं तो किसी की ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। और ये चीज़ बच्चे नहीं समझ रहे हैं, और ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा, अब जो चलो छोड़ो, चौथा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर चीज़ कनेक्टेड है, तुम्हें कहीं ना कहीं वो कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा। अपने इमोशंस को, जो भी तुम्हारे नेगेटिव इमोशंस है, उन्हें किसी तरह पॉजिटिव में बदल लो। अगर तुम उन्हें पॉजिटिव में नहीं बदल पा रहे हो, तो उस नेगेटिव जो इमोशंस तुम्हारे पास आ रहे हैं उन्हें कंट्रोल करना सीखो। दो ही चीज़ है, इग्नोर करना गलत रहता है। इग्नोर तुम आज कर लोगे, कल कर लोगे, पर हर वक्त तुम अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो पहली चीज़ यही कि उन्हें चैनलाइज करना सीखो, उन्हें पॉजिटिव एनर्जी में। और ये तुम कैसे सीख सकते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेडिटेशन, योगा से होगा। मेडिटेशन, योगा, अपनी एक जो डीप स्पिरिचुअल लेवल है, मैं कोई सदगुरु नहीं हूँ, स्पिरिचुअल लेवल इन द सेंस कि तुम अपनी बेसिक, अपने माइंड का जो इस्तेमाल कर लो, तुम्हें वो चीज़ दिखने लगे कि मोक्ष में क्या है, तो वो चीज़ तुम्हें समझ आए। तुम्हें अपनी जो इमोशंस हैं, जो कि कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, वो तुम इमोशंस को बाहर लाओ। कैसे? थ्रू मेडिटेशन। इसका सिंपल आंसर यही है। और आखिरी चीज़ ये है कि जो तुम्हारे नेगेटिव इमोशंस हैं उन्हें चैनलाइज करना सीखो। अगर तुम चैनलाइज नहीं करोगे तो चीज़ें तुम्हारे लिए ख़राब होगी। थैंक यू।